आदि पर्व पाठ 2। नमस्कार। महाभारत की इस महान गाथा की विस्तृत श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने आदि पर्व के आरंभिक आधारभूत प्रसंगों को जाना था। सृष्टि से चंद्रवंश का उद्गम, ययाति और पुरु की कहानी, शांतनु और गंगा का मिलन, देवव्रत, भीष्म का जन्म, उनकी अपार शिक्षा और पितृभक्ति में ली गई भयानक भीष्म प्रतिज्ञा, उन्हें मिला इच्छा मृत्यु का वरदान और शांतनु तथा सत्यवती का विवाह। हमने शांतनु के बाद चित्रांगद और फिर विचित्रवीर्य के राजा बनने तक की कहानी भी सुनी थी। अब कथा कुरुवंश की निरंतरता के संकट और नियति के उन क्रूर मोड़ों की ओर बढ़ती है जिन्होंने हस्तिनापुर के भविष्य को आकार दिया। राजा विचित्रवीर्य महाराजा शांतनु और रानी सत्यवती के पुत्र थे। वे भीष्म पितामह के छोटे सौतेले भाई थे। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राज्य सिंहासन ग्रहण नहीं किया था, लेकिन वे राज्य के संरक्षक और विचित्रवीर्य के अभिभावक थे। विचित्रवीर्य युवा हो गए थे और कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए उनका विवाह और संतान उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक था। विचित्रवीर्य स्वयं अपनी युवावस्था में सांसारिक सुखों और भोग विलास में अधिक रुचि रखते थे। भीष्म पितामह अपने कुल के प्रति कर्तव्यबद्ध थे। उन्होंने विचित्रवीर्य के लिए योग्य वधू की तलाश शुरू की। उन्हें सूचना मिली कि काशी राज्य के राजा की 3 अत्यंत रूपवती पुत्रियां हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। काशीराज ने उन राजकुमारियों के विवाह के लिए एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें भारतवर्ष के अनेक राजकुमार और राजा अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारियों को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए थे। भीष्म पितामह ने निश्चय किया कि वे स्वयं स्वयंवर में जाएंगे और अपनी शक्ति से इन राजकुमारियों को विचित्रवीर्य के लिए जीत लाएंगे। भीष्म अकेले ही काशीराज के स्वयंवर सभा में पहुंचे। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और शस्त्रों से सुसज्जित रूप सभी को प्रभावित कर रहा था। भीष्म ने सभा के बीच में खड़े होकर गर्जना की, जो उनके संकल्प और शक्ति का प्रतीक थी। हे उपस्थित राजाओं और राजकुमारों, मैं यहां अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए आया हूं। कुरुवंश की परंपरा के अनुसार हम योग्य राजकुमारियों का हरण करके उन्हें अपने कुल की वधू बनाते हैं। मैं काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक हरण कर रहा हूं। यदि किसी में साहस है तो मुझे रोक ले। भीष्म की इस घोषणा ने सभा में हलचल मचा दी। अनेक राजा और राजकुमार क्रोधित हो उठे। उन्हें यह चुनौती और अपमान लगा कि कोई अकेला व्यक्ति आकर स्वयंवर से कन्याओं को हरण कर ले जाए। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और तब युद्ध हुआ। भीष्म पितामह अकेले ही समस्त उपस्थित राजाओं और राजकुमारों से लड़े। यह एक भयानक और असमान युद्ध था। भीष्म का शस्त्र कौशल और पराक्रम अद्वितीय था। उनके बाणों और शस्त्रों के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। उन्होंने राजा शाल्व और अन्य अनेक वीरों को युद्ध में परास्त किया। भीष्म ने अपनी शक्ति और कुशलता से सभी विरोधियों को हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद भीष्म ने काशीराज की 3 सुंदर पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ पर बैठाया और हस्तिनापुर के लिए अपनी विजय यात्रा आरंभ की। वे अपने भाई के लिए योग्य वधुओं को जीतकर प्रसन्न थे, लेकिन यहीं से इस कथा में एक मार्मिक और भाग्यवादी मोड़ आता है, जिसने भीष्म के जीवन और भविष्य के युद्ध की नींव रखी। जब भीष्म राजकुमारियों के साथ हस्तिनापुर जा रहे थे, तब बड़ी राजकुमारी अंबा ने उनसे बात की। अंबा का मुखमंडल दुखी था। अंबा ने भीष्म से अत्यंत विनम्रता और दुख भरे स्वर में कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं आपके पराक्रम और शक्ति से प्रभावित हूं, लेकिन मेरा हृदय पहले से ही किसी और को समर्पित है। मैंने स्वयंवर में उपस्थित होने से पहले ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था और उनसे प्रेम करती थी। मैं केवल शाल्व से विवाह करना चाहती हूं। अंबा की यह बात सुनकर भीष्म रुक गए। वे धर्म के झाता थे और जानते थे कि जबरदस्ती किसी स्त्री से विवाह करना धर्मानुसार उचित नहीं है, विशेषकर जब उसका मन किसी और में लग चुका हो। बलपूर्वक हरण केवल उन्हीं स्त्रियों का किया जाता था जिनका स्वयंवर में कोई चयन न हो या जो किसी से प्रेम न करती हो। भीष्म ने अंबा की व्यथा को समझा। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे अंबा को के पास वापस भेज देंगे। उन्होंने अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा जारी रखी।
लेकिन अम्बा को शाल्व के पास भेजने का प्रबंध किया। अम्बा अत्यंत आशावान थीं कि शाल्व उन्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। उन्हें लगा कि उनके प्रेम की विजय होगी, लेकिन नियति ने अम्बा के लिए एक और क्रूर और अपमानजनक मोड़ रखा था। जब अम्बा राजा शाल्व के पास पहुंची और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताई, कैसे भीष्म उन्हें स्वयंवर से हरण करके ले गए और कैसे भीष्म ने उनके प्रेम को जानकर उन्हें वापस शाल्व के पास भेजा है, तो राजा शाल्व का व्यवहार अप्रत्याशित था। शाल्व का मुखमंडल कठोर हो गया। उन्होंने अम्बा को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। शाल्व ने अम्बा से कहा, भीष्म ने तुम्हें युद्ध में जीत लिया था और अपने साथ ले गया था। तुम अब उसकी संपत्ति मानी गई हो। भले ही उसने तुम्हें वापस भेज दिया हो, मेरा सम्मान इसकी अनुमति नहीं देता कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। तुम अब किसी और की जीती हुई स्त्री हो। शाल्व के ये कठोर शब्द अम्बा के हृदय में तीर के समान लगे। जिस पुरुष से वह प्रेम करती थी, उसने उसे त्याग दिया था, केवल इसलिए क्योंकि उसे युद्ध में किसी और ने जीत लिया था, भले ही उसे वापस भेज दिया गया हो। अम्बा अपमानित और तबाह महसूस कर रही थीं। उनके पास शाल्व के राज्य में रहने का कोई कारण नहीं था। अम्बा के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था, वापस हस्तिनापुर जाकर भीष्म से न्याय मांगना। वे पुनः भीष्म के पास पहुंची। अम्बा की आंखों में आंसू थे, उनके स्वर में पीड़ा और आग्रह था। उन्होंने भीष्म से कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया क्योंकि आप ही मुझे हरण करके ले गए थे। मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। चूंकि आप ही मेरे इस दुर्भाग्य का कारण बने हैं, अब आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। आप ही मेरी नियति हैं। लेकिन भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा अम्बा के रास्ते में एक और, शायद सबसे दुखद बाधा बनकर खड़ी थी। भीष्म ने अम्बा की पीड़ा को सुना और वे स्वयं भी दुखित हुए। वे जानते थे कि उन्होंने ही अनजाने में अम्बा के जीवन को बर्बाद कर दिया है। लेकिन भीष्म अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। यह प्रतिज्ञा उनके जीवन का सर्वस्व थी, जिसे वे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकते थे। भीष्म ने अत्यंत दुख और दृढ़ता के साथ अम्बा के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अम्बा को समझाया कि वे अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी सहना पड़े। अम्बा की स्थिति अब अत्यंत करुणामय हो गई थी। जिस पुरुष से प्रेम किया, उसने ठुकरा दिया। जिसने हरण किया और जिससे शादी के लिए कहा, उसने प्रतिज्ञा के कारण ठुकरा दिया। वे दोनों ओर से त्याग दी गई हो गईं। उनका जीवन दुख, अपमान और निराशा से भर गया। उन्हें लगा कि उनके इस दुर्भाग्य का एकमात्र कारण भीष्म हैं, जिन्होंने उन्हें हरण करके उनके जीवन की दिशा बदल दी। अम्बा ने निश्चय किया कि यदि वे इस जीवन में खुशी और स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकीं, तो वे भीष्म से अपने इस अपमान और दुख का प्रतिशोध लेंगी। उन्होंने भीष्म को नष्ट करने का प्रण लिया। अम्बा ने अनेक स्थानों पर न्याय की गुहार लगाई। वे अनेक राजाओं और ऋषियों के पास गईं, अपनी व्यथा सुनाई और भीष्म को दंडित करने या उन्हें स्वीकार करने के लिए बनाने का आग्रह किया। उन्होंने अपने दुख और अपमान का वर्णन किया, लेकिन कोई भी भीष्म के पराक्रम और उनकी प्रतिज्ञा के आगे खड़ा होने का साहस नहीं कर सका। अपनी प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर और कोई सहारा न देखकर अम्बा अंततः महर्षि परशुराम के पास पहुंची। परशुराम भीष्म के गुरु थे और वे अपने क्रोध और क्षत्रियों के विनाश के लिए जाने जाते थे। अम्बा ने परशुराम से अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे भीष्म से बदला लेने में सहायता करने की प्रार्थना की। परशुराम अम्बा की दुखद कहानी सुनकर और यह जानकर कि उनके ही शिष्य भीष्म के कारण अम्बा की यह दशा हुई है, अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने भीष्म को चुनौती दी। परशुराम ने भीष्म से कहा कि या तो वे अम्बा को स्वीकार करें और उनसे विवाह करें या परशुराम से युद्ध करें। भीष्म ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन न कर पाने पर दुख व्यक्त किया, क्योंकि वे विवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने अत्यंत आदर के साथ परशुराम से युद्ध करना स्वीकार किया। भीष्म और उनके गुरु परशुराम के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भयानक और विनाशकारी द्वंद्व हुआ। यह युद्ध अत्यंत भीषण और लंबा चला, 23 दिनों तक। दोनों ही दिव्यास्त्रों के झांता और अद्वितीय योद्धा थे। परशुराम अपने शिष्य की प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते थे और अम्बा को न्याय दिलाना चाहते थे। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए लड़ रहे थे।
उनके बाणों और दिव्यास्त्रों के प्रहार से पृथ्वी कांप रही थी। न भीष्म परशुराम को पूर्ण रूप से हरा सके और न परशुराम भीष्म को। अंततः देवताओं और ऋषियों ने हस्तक्षेप करके इस विनाशकारी युद्ध को रुकवाया। परशुराम को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे भीष्म को उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश नहीं कर सकते। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। अंबा ने देखा कि उनके गुरु परशुराम भी भीष्म को हरा नहीं सके और उनकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वा सके। उनकी निराशा चरम पर पहुंच गई, लेकिन उनका प्रतिशोध का संकल्प और मजबूत हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि वे इस जीवन में भीष्म से सीधे प्रतिशोध नहीं ले सकीं, तो वे अपने अगले जीवन में अवश्य लेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया ताकि वे भीष्म की मृत्यु का कारण बन सकें। अंबा ने हिमालय में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की। भगवान शिव अंबा की तपस्या और दृढ़ संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अंबा को दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। अंबा ने भगवान शिव से यही वरदान मांगा कि वे अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिव ने अंबा को वरदान दिया कि वे अगले जन्म में एक ऐसे रूप में जन्म लेंगी जो भीष्म के पतन का कारण बनेगा। शिव का वरदान पाकर अंबा संतुष्ट हुई। अपने इस दुख भरे जीवन और अपने शरीर का त्याग करने के लिए अंबा ने उसी स्थान पर अग्नि में प्रवेश कर लिया, या अन्य कथाओं में पर्वत से कूदकर। अंबा ने अपने जीवन का अंत कर दिया ताकि वे शीघ्र पुनर्जन्म लेकर भीष्म से अपना प्रतिशोध पूरा कर सकें। अंबा का पुनर्जन्म ही बाद में राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ, जिसने बाद में पुरुषत्व प्राप्त किया और शिखंडी कहलाया, जो भीष्म के पतन का कारण बने। अंबा की कहानी महाभारत की सबसे मार्मिक, प्रतिशोधपूर्ण और भाग्यवादी उपकथाओं में से एक है, जो दर्शाती है कि कैसे एक अन्याय का बीज भविष्य में विशाल वृक्ष बन सकता है। और अब वापस हस्तिनापुर की ओर। अंबा के चले जाने और उनके साथ हुए दुखद प्रकरण के बाद भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया। विचित्रवीर्य को अपनी पत्नी के रूप में अंबिका और अंबालिका मिली। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका के साथ जीवन व्यतीत किया। जैसा कि पहले बताया, वे भोग विलास और सुखों में अधिक लिप्त रहते थे। दुर्भाग्यवश उनका जीवन अल्पायु रहा। विचित्रवीर्य को क्षय रोग या अत्यधिक भोग विलास के कारण हुई बीमारी ने घेर लिया। वे युवा अवस्था में ही बिना कोई संतान उत्पन्न किए मर गए। विचित्रवीर्य की संतानहीन मृत्यु कुरुवंश के लिए एक भयानक संकट था। राजा संतानहीन मर गया था और वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली था और वंश का नाश होने का खतरा मंडरा रहा था। सत्यवती अब महारानी माता के रूप में अत्यंत चिंतित हुईं। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र शांतनु का वंश समाप्त होने के कगार पर है, और यह सब भीष्म की प्रतिज्ञा और विचित्रवीर्य की नियति के कारण हो रहा था। उन्होंने कुरुवंश को बचाने का निश्चय किया। सत्यवती ने भीष्म को बुलाया और उनसे आग्रह किया। सत्यवती ने भीष्म से कहा, हे पुत्र, तुमने अपने पिता के लिए महान प्रतिज्ञा ली, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने कुल को बचाओ। विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। तुम ही एकमात्र योग्य व्यक्ति हो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग। प्राचीन भारत में एक प्रथा जहां संतानहीन विधवा को कुल चलाने के लिए किसी योग्य पुरुष से संतान उत्पन्न करने की अनुमति थी, करके वंश को आगे बढ़ाओ। सत्यवती का यह आग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण और न्याय संगत था, लेकिन भीष्म अपनी आजीवन प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी माता सत्यवती की बात सुनी, लेकिन वे अपनी भयानक ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा को किसी भी कीमत पर भंग नहीं कर सकते थे, भले ही इसका मतलब कुरुवंश का अंत हो। भीष्म ने अत्यंत सम्मान और दुख के साथ सत्यवती के आग्रह को अस्वीकार कर दिया। सत्यवती भीष्म के दृढ़ संकल्प से चकित थीं, लेकिन वंश को बचाने का उनका निश्चय अटल था। उन्हें याद आया कि उनका स्वयं का एक पुत्र है जो इस कार्य के लिए योग्य हो सकता है। सत्यवती ने दरबार के सामने अपने पूर्व जीवन का एक और रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि महाराजा शांतनु से विवाह से पहले महर्षि पराशर से उन्हें वेदव्यास नाम का एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ था, जो अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी है।
और जिसे उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर स्मरण करने को कहा था। सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया। व्यास जी अपनी माता के बुलावे पर अपनी तपस्या भूमि से तुरंत हस्तिनापुर में उपस्थित हुए। व्यास जी का रूप अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी था। उनका शरीर तपस्या से दुर्बल और श्याम वर्ण था, लेकिन उनकी आंखों में अपार ज्ञान की चमक थी। सत्यवती ने व्यास जी का आदर किया और उन्हें अपनी वर्तमान चिंता बताई। उन्होंने व्यास जी से कुरुवंश को बचाने के लिए नियोग द्वारा अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया, ताकि वंश आगे बढ़ सके। व्यास जी अपनी माता की आज्ञा मानकर इस कार्य के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कुरुवंश को बचाने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने नियोग की प्रक्रिया के लिए एक शर्त रखी। व्यास जी ने कहा कि रानियों को उनसे नियोग करना होगा, लेकिन उन्हें इस दौरान किसी प्रकार का भय, घृणा या घृणा महसूस नहीं होना चाहिए। रानियों को नियोग से पहले 1 वर्ष तक व्रत और शुद्धि करनी होगी और फिर शांत मन से उनसे मिलना होगा। सत्यवती ने यह शर्त स्वीकार कर ली और रानियों अंबिका और अंबालिका को व्यास जी द्वारा नियोग करने और संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार किया, और यहीं पर उन राजकुमारों का जन्म हुआ जिन्होंने महाभारत की कथा को आकार दिया। लेकिन नियति ने उनके जन्म में भी कई नाटकीय मोड़ रखे थे जो उनके भविष्य को प्रभावित करने वाले थे। नियोग के समय रानियों को व्यास जी के सामने प्रस्तुत किया गया। व्यास जी का रूप अत्यंत तपस्वी और तेजस्वी था, जो सामान्य राजमहलों की स्त्रियों के लिए असामान्य और शायद थोड़ा भयावह भी था। सत्यवती ने सबसे पहले अंबिका को व्यास जी के पास भेजा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह भयभीत न हो। जब अंबिका ने व्यास जी के तेजस्वी और तपस्वी रूप को देखा, तो वे व्यास जी के तपस्या से उत्पन्न तेज और असामान्य उपस्थिति से भयभीत हो गईं। यद्यपि वे वहां थीं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उन्हें व्यास जी का रूप न देखना पड़े। उन्होंने भय और संकोच के साथ नियोग किया। व्यास जी ने अंबिका से नियोग करने के बाद भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए तुम्हारी संतान जन्म से ही अंधी होगी। इसी नियोग से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। सत्यवती एक स्वस्थ और संतान चाहती थीं। धृतराष्ट्र के अंधत्व से वे चिंतित हुईं। उन्होंने अंबिका से एक बार और व्यास जी के पास जाने का अनुरोध किया, लेकिन अंबिका फिर से जाने से हिचकिचाईं। तब सत्यवती ने अंबालिका को व्यास जी के पास भेजा। जब अंबालिका ने व्यास जी को देखा, तो वे भी भयभीत हो गईं और उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया। वे भय और चिंता के कारण कांपने लगीं। उन्होंने भी भय और संकोच के साथ नियोग किया। व्यास जी ने अंबालिका से नियोग करने के बाद भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम भयभीत होकर पीली पड़ गई थीं और कांपने लगी थीं, इसलिए तुम्हारी संतान पांडु रोग से ग्रस्त और पीले रंग का होगा। इसी नियोग से पांडु का जन्म हुआ, जो बाद में पांडु रोग से पीड़ित रहे और जिनका शरीर सामान्य से पीला था। सत्यवती को अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ संतान नहीं मिली थी। धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु रोगी। कुरुवंश को एक सक्षम राजा की आवश्यकता थी। सत्यवती ने एक बार और प्रयास करने का निश्चय किया। उन्होंने अंबिका से तीसरी बार व्यास जी के पास जाने का आग्रह किया, यह वादा करते हुए कि इस बार उन्हें एक उत्तम संतान प्राप्त होगी। लेकिन अंबिका फिर से जाने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी एक दासी, जो अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और शांत स्वभाव की थी, को अपने स्थान पर व्यास जी के पास भेज दिया। दासी ने अंबिका की आज्ञा का पालन किया। दासी व्यास जी के पास गई। उसने व्यास जी के तपस्वी रूप को देखा, लेकिन वह भयभीत नहीं हुई। उसने व्यास जी का अत्यंत सम्मान किया, उनकी सेवा की और शांत मन से नियोग के लिए उपस्थित हुई। दासी के मन में कोई भय, घृणा या संकोच नहीं था। व्यास जी दासी के शांत और सम्मानजनक व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, चूंकि तुमने बिना किसी भय या संकोच के अत्यंत शांत मन और सम्मान से मुझसे नियोग किया है, इसलिए तुम्हारी संतान अत्यंत बुद्धिमान, धर्मात्मा, नीतिवान और सर्वशास्त्रों का ज्ञाता होगा। यह संतान श्रेष्ठ गुणों वाला होगा। इसी नियोग से विदुर का जन्म हुआ, जो दासी पुत्र होने के बावजूद महाभारत के सबसे बुद्धिमान और धर्मात्मा पात्रों में से एक बने।
इस प्रकार महर्षि व्यास द्वारा नियोग से धृतराष्ट्र, अंबिका से अंधे, पांडु, अंबालिका से रोगी और विदुर, दासी से बुद्धिमान का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के अंधत्व ने उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित कर दिया। पांडु के रोग ने उनके जीवन और राज्य करने की क्षमता को प्रभावित किया। विदुर का दासी पुत्र होना उन्हें राज्य सिंहासन के लिए अयोग्य बनाता था, यद्यपि वे सबसे योग्य थे। इन जन्मों की अजीब परिस्थितियां और उनके परिणाम भविष्य में हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन के लिए होने वाले संघर्ष, षड्यंत्रों और अंततः युद्ध का मूल कारण बने। अंबा का प्रतिशोध अभी भविष्य में शिखंडी के रूप में प्रकट होने वाला था। यह था महाभारत की इस विस्तृत कथा श्रृंखला का दूसरा भाग। हमने विचित्रवीर्य के विवाह के बाद भीष्म द्वारा काशीराज की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के हरण के प्रसंग को सुना। हमने अंबा की दुखद और प्रतिशोधपूर्ण गाथा को विस्तार से जाना। शाल्व और भीष्म द्वारा उनकी अस्वीकृति, न्याय के लिए उनकी भटकन, गुरु परशुराम से उनका महायुद्ध और अंततः भीष्म के वध का प्रण लेकर अग्नि में उनका देह त्यागना। हमने विचित्रवीर्य की संतानहीन और अल्पायु मृत्यु से उत्पन्न राजवंश के संकट, सत्यवती द्वारा कुरुवंश को बचाने के लिए किए गए प्रयास, भीष्म का प्रतिज्ञा के कारण नियोग से इनकार, सत्यवती द्वारा महर्षि वेदव्यास से नियोग का आग्रह और व्यास द्वारा नियोग से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की अजीब परिस्थितियों तथा उनके जन्म के कारणों में छिपे नियति के क्रूर मोड़ों को भी गहराई से समझा।